तो आज के इस क्लास में मैं लेकर के आया हूँ छोटे से छोटे अंग्रेजी में नाम लिखा रहता है या फिर आप सबको बड़े से बड़े नाम अंग्रेजी में लिखा दिख जाता है, उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, कैसे बहुत ही आसानी से उसे पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके जितने भी मन में डाउट चलता है अंग्रेजी से रिलेटेड, यह पूरा के पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, तुम, तो डायरेक्टली मैं पढ़ दिया हूँ। आप लोग को तो पढ़ने में घबरा जाते होंगे, तो पहले टी से त लिखेंगे और यू से छोटी यू की मात्रा लगाएंगे और एम से म लिखेंगे। यह आपका इसका अंग्रेजी हो गया। तो वैसे ही ये जितने भी अंग्रेजी में आपको शब्द या फिर नाम दिखाई दे रहे हैं ना, इन सारे को मैं ऐसे ही हिंदी में लिखने को और पढ़ने को सिखाऊंगा। आज की इस क्लास में बनाने सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी से हिंदी में बनाते कैसे हैं और नाम को लिखते कैसे हैं। ठीक है, सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू कर देते हैं। आप लोग को कुछ बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखनी होती है। ऐसे अंग्रेजी नामों को तो ऐसे चुटकियों में आप लिख लेंगे। कैसे, तो देखिए आप सभी को जो है ना क ख और सबसे पहले जो है ना क से लेकर के ग तक, यानी यरल में जो ग आता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ से क से लेकर ग तक अक्षरों को व्यंजन अक्षर। यानी व्यंजन अक्षर आप लोग को अंग्रेजी और हिंदी में दोनों टाइप से पहचान करना याद हो जाता है। तो आप सभी को जो है ना इनके साथ साथ अ से लेकर के अह तक, क्या है, अ से लेकर के अह तक अक्षरों को जो है ना अंग्रेजी और हिंदी में याद करना होगा। देखिए, इतना ही याद करने से काम नहीं चलेगा। इसका मात्राएं होते हैं अ से लेकर के अह तक अक्षरों को। देखिए, आ से मात्रा स्टार्ट होता है और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन यह अ का जो है ना साउंड, यह प्रत्येक व्यंजन अक्षर में इंक्लूड मिला हुआ रहता है। देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि इतना ही याद करने से काम आपका नहीं चलेगा। देखिए, इसके साथ साथ जो है ना 12 खड़ी का कहारा जिसे बोलते हैं, क का की, ऐसे होता है ना, इसे 12 खड़ी बोला जाता है। इन्हीं पे जो है ना आधारित यह मतलब कि बनाया जाता है। 12 खड़ी का निर्माण कैसे होता है, व्यंजन अक्षर स्वर की मात्राएं मिल करके एक 12 खड़ी का निर्माण किया जाता है। उसका अंग्रेजी भी उसी से रिलेटेड रहता है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार से इसका भी आना चाहिए। और इन तीनों से पहले आप सभी को जो है ना ABCD याद होना चाहिए। ए से लेकर के जेड तक, कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रकार से। अगर आप लोग को इतना बस याद कर लेते हैं तो ऐसे तो आसानी जो है ना आसानी से लिख पाएंगे ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए नाम को या फिर शब्द को। अब यहाँ पर अगर आप लोग को पता नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को A to Z वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर के आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। और इस वीडियो में केवल मैं ऐसे अंग्रेजी में लिखे हुए डायरेक्टली नामों को मैं हिंदी में यानी इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है RA, तो R से र बनेगा और ए है तो आ की मात्रा और NI से नी लिखेंगे, रानी होगा ऐसे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा BA से ब में एकार, तो BA से ब में एकार बा, और फिर BU से ब में छोटी यू की मात्रा बाबू, ऐसे होगा। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पर SO से स में जो है ना ओ की मात्रा और NA से न में एकार ना, सोना होगा। क्लियर। यहाँ पर RO से रो, रा में जो है ना ओ की मात्रा और NA से ना, रोना होगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, DHO से धो, धा में जो है ना ओ की मात्रा और NA से न में एकार ना, यानी धोना होगा। क्लियर बच्चों। अब आप सभी को देखनी होगी ध्यान पूर्वक। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे सबका कमेंट आता है कि सर मेरे को अंग्रेजी तो उच्चारण करना आ जाता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, लिखने में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आप शुरू से लेकर के एंड तक क्वेश्चन ऐसे भी जो भी पढ़ाता हूँ उसको नहीं देखते हैं। अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग को कहीं नहीं दिक्कत होगी अंग्रेजी नामों को लिखने में या फिर पढ़ने में। चलिए, यहाँ पर देखिएगा JA से ज में एकार जा, और देखिए JAA रहे तो या फिर JA रहे तो जा ही पढ़ेंगे, और N से न, जान, ऐसे होगा। क्लियर। देखिए, JA से फिर से ज में एकार जा और NU से नू, जानू, ऐसे होगा। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? अब यहाँ पर BO से ब में ओ की मात्रा और LO से, देखिए BO से ब में ओ की मात्रा ऐसे लगेगा और LO से लो, बोलो। क्लियर, ऐसे लिखाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर KA से क में, देखिए क में कुछ नहीं है और HO से हो,
कहो होगा। अब क में क्यों नहीं कुछ लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए इस्तेमाल किया गया है, आ की मात्रा लगाना चाहिए ना। तो यहाँ पर के ए से का क्यों नहीं लिखा हूँ, के ए से का होगा, लेकिन काहो कोई राइट एक शब्द नहीं बन रहा है, तो यह गलत माननी है। कहो एक राइट शब्द सही बन जा रहा है। अब ऐसे क्यों कि इससे क बन गया, क्योंकि क में अ का ध्वनि आता है। आप लोग को अगर मालूम नहीं है तो उच्चारण करके अभी यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। कहो, क का उच्चारण थोड़ा अधिक हो रहा है, तो क में अ का ध्वनि आ रहा है, क अ आ रहा है लास्ट में। इसके कारण अ का अंग्रेजी क्या होता है, ए होता है। तो के इससे क होगा और एच ओ से हो होगा, कहो ऐसे हो जा रहा है। और काहो कैसे, यह देखिए यह दोनों का हिंदी जो है ना एक ही होगा, लेकिन इंग्लिश एक ही, सॉरी यह दोनों हिंदी में अलग अलग टाइप से लिखाएगा, कहो और काहो लिखाएगा, और अंग्रेजी एक ही टाइप से लिखाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि क में आ के मात्रा अटैच हो जाता है और क में अ का ध्वनि अटैच हो जाता है, इसके कारण काहो या फिर कहो लिखा जा सकता है। प्रत्येक व्यंजन अक्षर में शुरू में या फिर बीच में कोई भी लेटर में अ का ध्वनि लगा सकते हैं। अगर वहीं पर चाहिएगा कि एंड में लगा दे तो वहां पर वह शब्द गलत हो जाएगी, क्योंकि आ की मात्रा ए प्रयोग किया गया है कोई भी शब्द के एंड में, तो वहां पर ए लगाना अत्यावश्यक है, नहीं तो वहां पर गलत हो जाएगी शब्द। शुरुआत में फिर बीच में ऐसे कोई एक लेटर रहता है, वहां पर ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सी एस ओ से स में जो है ना ओ की मात्रा और सी एच ओ से चो, सोचो होगा। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एस यू से स में छोटी यू की मात्रा और एन ओ से नो, सुनो होगा। अब इतना हो जाने के बाद आप सबको देखना पड़ेगा कि के एच से ख, और यहाँ पर क्या है के एच ए है, तो ख में आ की मात्रा और ओ है तो ओ, यानी खाओ ऐसे होगा, खाओ। समझ में आया। यहाँ पर पी से प और डबल ई है, तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ई से, इधर से इतना हो जाने के बाद देखिए बड़ी ई की मात्रा पहले ऐसे लगता है, ठीक है, और ओ से ओ यानी पियो ऐसे होगा। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर डी ई से द में जो है ना ए की मात्रा और डी ए से डी ओ से दो यानी दे दो ऐसे होगा। यहाँ पर एच ए से ह, तो ह लिखेंगे, एच ए से ह, और यहाँ पर एन है तो बिंदु पर कर लेंगे, और एस ओ से सो, हंसो ऐसे होगा। जी ए से ग में एक गा और ओ है तो ओ यानी गाओ ऐसे होगा। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर एम ए से म, तो म लिखेंगे, और आर ओ से रो, मरो या फिर मारो, मारो ही राइट शब्द बन गया। मरो भी शब्द बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही राइट होगा। यह इंग्लिश एक ही टाइप से लिखाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से सिंपली पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई देने को प्रयास करूंगा। नहीं, प्रयास तो छोड़िए, मैं आप लोग कमेंट में ही समझाने को प्रयास करूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे भाई सबका कमेंट रहता है, उसमें मैं सॉल्यूशन भी करा देता हूं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई हेल्प भी चाहिए एजुकेशन से रिगार्डिंग इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है तो चलिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डब्ल्यू से भी व होता है और वी से भी व होता है, इतना याद होना चाहिए आप सबको। वी से व और एच ए से, देखिए वी ए डब्ल्यू ए है तो व, और एच ए से ह, एच ए से हा होगा, हा नहीं वहा, तो वहा कोई शब्द बन रहा है, नहीं बन रहा है। और डब्ल्यू ए से व में एक आर वा, और एच ए से हा, वहा एक शब्द बन जा रहा है, यहाँ गलत हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा जे से ज, और यहाँ पर ए है तो एक आर जा, और ओ है तो ओ, जाओ ऐसे होगा। इतना हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए बी ए से ब में एक आर बा, और टी ए से ता, बाता, या फिर ब और तो एक ता, बता, दोनों ही क्लियर होगा। इतना हो गया। एम से म, तो एम ए एन से मंग पढ़ेंगे, एम ए एन से पढ़ेंगे मंग, और जी से ग और ओ से ओ, मंगो ऐसे कोई शब्द बन रहा है, नहीं गलत, ऐसे नहीं लिखाएगा। देखिए एम ए से म एकार मा, और एन से, देखिए एन से न होता है तो यहाँ पर एक बिंदु पर एक कर लेंगे, ठीक है। माँ, देखिए सॉरी ऐसे जो है ना मांगो लिखाएगा, मांगो ऐसे होगा। क्लियर। ऐसे गो नहीं बन जा रहा है, ऐसे गे हो जा रहा है, मांगो ऐसे ही जाकर के राइट होगा। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वाई ए से य एकार या, और एच ए से हा, यहाँ, या फिर य ह एकार हा, यहाँ ऐसे शब्द बन जा रहा है, यहाँ से गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जी ए से ग एकर गा, और एन ए से न एकर ना, गाना होगा। इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर एन ए से न एकर ना, और सी एच ओ से चू,
नाचो ऐसे होगा। नाचो के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ ई से फॉर्म में ए की मात्रा और के ओ से को, यानी फेको ऐसे होगा, फेको। क्लियर। यहाँ पर डी ए यू से दौ, दौ में जो है ना औ की मात्रा और डी से दौ, यानी दौड़ ऐसे होगा। दौड़ के बाद एन ए से नौ और एच ए से हा और ओ, नहाओ, नहाओ या फिर नहाओ ऐसे होगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर देखिए पी ए से प और एच ए से होकर हा और एन ओ से ना, सॉरी एन से नौ, तो पहले वहाँ पर अट नहीं रहा है तो इसके कारण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए पी ए से पोएकर, प में कर पा और एच ए से होकर हा और एन से नौ और ओ से ओ, पहानाओ, पह पहा न ओ, पहनाओ। तो नाओ ना होगा तो यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर ए तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पहनाओ कैसे लिख दूंगा, तो यहाँ पर ए हटा देना है, पहानाओ, पहनाओ ऐसे एक शब्द बन जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर देखनी होगी, यहाँ पर के एच ए से ख में एकार खा और एन ए से ना, खाना होगा। पी आई से पीपा में छोटी की मात्रा और एन ए से ना, पीना होगा। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर देखिएगा सी एच ए से च में एकार चा और एल से ल और एन ए से ना, चालना या फिर चलना, चलना ऐसे शब्द बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए बी एच ए से भ में एकार भा और जी ओ से गो, भागो ऐसे होगा, भागो। क्लियर। यहाँ पर के यू से कु, क में छोटी यू की मात्रा और डी ओ से दो, यानी कूदो ऐसे होगा। देखिए आर यू से र में छोटी यू की मात्रा रू, ऐसे आर यू से रू ही होता है। पी ई से प में जो है ना ए की मात्रा और एस एच से श, रूपेश ऐसे इंग्लिश में लिखाएगा, हिंदी में ऐसे लिखाएगा। क्लियर बच्चों। देखिए के यू से क में छोटी यू की मात्रा और एम ए से म में कार माँ और आर से र, तो हर एक किसी के नाम में ऐसे लगता है। और कुमारी का स्पेलिंग क्या होता है, के यू एम ए आर आई, कैसे, तो ऐसे होगा। ठीक है। तो देखिए इसका भी हिंदी कैसे होता है, कुमयकर माँ और आर आई से री, कुमारी ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर आई यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्यों पर किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर खींच करके साउंड आता है। अगर यहाँ पर छोटी ई का मात्रा लगता भी है ना, तब भी यहाँ पर देखिए आई ही लिखा हुआ, छोटे की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन हालांकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्यों पर किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट में जो है ना खींच करके साउंड आता है, तो वहाँ पर बड़ी ई के ही मात्रा प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। अगर यदि वहाँ पर छोटा उच्चारण होता तो वहाँ पर आई ही लगाते, छोटी ई के ही मात्रा यूज करते हैं, फिर स्पेलिंग यूज करते हैं। क्लियर बच्चों। देन फिर यहाँ पर देखिएगा एस यू से स में छोटी यू की मात्रा सु और एच ई से बनेगा आपका हे और एल से ल, सुहेल ऐसे होगा। सुहेल के बाद देखिए पी यू से प में छोटी यू की मात्रा और एन आई से बनेगा आपका नी और टी ए से ता, पुनीता ऐसे लिखाएगा। पुनीता के बाद यहाँ पर डी डबल ई से बनेगा आपका दी और पी ए से बनेगा आपका पा, तो दीपा ऐसे होगा, ऐसे लिखा गया। देखिए मैं इसको फ्रेश लिखता हूँ, सॉरी मैं उसको उस टाइप से लिखने के लिए। देखिए डी डबल ई से बनेगा आपका दी और पी ए से पोएकर पा, दीपा ए वाला राइट होगा, ऐसे ही लिखाएगा दीपा। क्लियर बच्चों। फिर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या अक्षर लिखा, क्या शब्द लिखा हुआ है, एम ई से म में ए की मात्रा और एच से ह और टी ए से ता, मेहता ऐसे एक टाइटल हो गया, मेहता। क्लियर बच्चों। एम आई से म में छोटी की मात्रा और के एच ए, देखिए एम आई से मी हो गया और एल से ल और के एच ए से बनेगा आपका खा, मिलखा ऐसे होगा। मिल्खा के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम ए एन से, देखिए पहले एम से बनेगा आपका म और ए एन से बनेगा आपका बिंदु, क्या है, तो चंद्र बिंदु प्रयोग कीजिए, तो एक बिंदु प्रयोग कीजिए, तो ए एन ही उसका इंग्लिश होता है। ठीक है। क्योंकि अंक का मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है, ए एन होता है। ए एन कहीं पर भी प्रयोग हो तो वहाँ पर अंक की मात्रा समझ लेने, एक बिंदु समझ लेने। ठीक है। या फिर अंक ऐसे रहता है। समझ में आया। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एम ए एन से बन गया आपका मन और जे से बनेगा आपका ज और यहाँ पर डबल हुआ है तो बड़ी यू की मात्रा और आर से र, मंजूर ऐसे लिखाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर एम यू से म में छोटी यू की मात्रा और एन ई से बनेगा आपका ने और आर से र, मुनेर ऐसे होगा। मुनेर के बाद पी ए से प में एक पा और एन डबल ई से बनेगा आपका, देखिए एन डबल ई से ऐसे होगा
पनीर लिखाएगा, ना कि पानीर लिखाएगा। पानीर गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आप सबको। पी ए से प पढ़ेंगे और एन डबल ई से बनेगा आपका नी और आर से र, पनीर वाला राइट होगा, ऐसे लिखाएगा। देखिए हालांकि पानीर का भी स्पेलिंग सही है, क्योंकि पी ए से पा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पा में आ का मात्रा समझेंगे तो पा पढ़ेंगे और अ का साउंड समझेंगे तो प पढ़ेंगे, ठीक है। तो पनीर या पानीर लिखिए, स्पेलिंग एक ही होगा, लेकिन इसका हिंदी में लिखावट और उच्चारण भी बदल जा रहा है। क्लियर बच्चों? ओके। अब आपको तय करना है कि कहाँ पर कौन सा सही शब्द बन रहा है, किस स्पेलिंग के जरिए कैसे वहाँ पर उस शब्द का उच्चारण करें, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक पे आप लोग कमेंट कीजिए ना भाई। मैं एक डेडिकेटेड इसी टॉपिक पे, इसी जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके आप सबके सामने क्लास प्रस्तुत करूंगा और समझाऊंगा भी उस पर बिल्कुल विस्तृत रूप से, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पर देखिएगा, पनीर के बाद क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर अतुल, ए से पढ़ेंगे और, ठीक है, और टी यू से बनेगा आपका तू, और एल से लो, अतुल ऐसे लिखाएगा। यू आर राइट, मैं लिखा हूँ सही। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है के यू से क में छोटी यू के मात्रा, ऐसे क में छोटी यू की मात्रा, और टी आई से बनेगा आपका ती, और एल से ल, कुतिल ऐसे होगा। क्लियर? ओके। फिर यहाँ पर ओके बच्चों, फिर देखिएगा के यू से क में छोटी यू की मात्रा, और एन ए से नमे का ना, और एल से ल, कुणाल ऐसे लिखाएगा। कुणाल के बाद यहाँ पर क्या है, के ए एन से, देखिए के से क और ए एन है तो बिंदु, और सी एच ए से चौमेकर चा, कंचा, कंचा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए एन आई से नौ में छोटी ई की मात्रा, और एच ए से हयकार हा माने आ की मात्रा, ठीक है, हार, निहार, एच ए से बनेगा आपका हा, और आर से रो, निहार या फिर निहर भी लिख सकते हैं। क्लियर? ओके। देखिए एस यू से सौ में छोटी यू की मात्रा, और डी डबल ई से बनेगा आपका दी, और एन से नौ, तो ऐसे लिखाएगा सुदीन, नहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें बड़ी ई के मात्रा के स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो बड़ी ई के मात्रा ही स्पेलिंग प्रयोग करेंगे, ठीक है, नहीं तो अन्यथा गलत हो सकती है। एस यू से स में छोटी यू की मात्रा ऐसे लिखेंगे, शू ऐसे होगा, और डी डबल ई से बनेगा आपका दी, और एन से नो, सुदीन, ए वाला जाकर के राइट हुआ। आई होप कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो इस वीडियो को कर देने एक लाइक, और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देने एक प्यारा सा, ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तब, अगर आप लोग को नहीं आ रही है तो आप सबको जो है ना बोल रहा हूँ कि प्रतिदिन एक शाम 7 बजे क्लास आ जाती है, प्रतिदिन वॉच कीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप लोग को पढ़ना लिखना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि रेगुलर क्लास कीजिएगा तब। अन्यथा आप एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो ऐसे समझ में ही नहीं आएगी, और आप बोलेंगे आगे चल कर कि सर आपसे जो है ना मैं पढ़ा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास कीजिए। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कंटिन्यू क्लास करने से ये होता है ना कि रेगुलर प्रैक्टिस होता है अंग्रेजी बोलने का, लिखने का, और जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते ही होंगे, और नोट करेंगे, उसको पढ़िएगा, बोलिएगा, जैसे उच्चारण कर रहा हूँ वैसे उच्चारण कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आप लोग अंग्रेजी बोलना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, कैसे बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और चलिए मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।